छायारम रमोलोए सब साहोरम। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। मिंडा जी गए क्या? चलिए मिंडा जी का प्रश्न होगा आज। बड़ा मंदिर का बड़ा अभिषेक हुआ और उसके बाद पता ही नहीं पड़ा कब बिहार हो गया। आज फिर यहाँ खैरोट में संघ पहुंचा है। अंधेरा होने वाला है, रात होने वाली है। हेलो और खैरोट में खर्राटों की व्यवस्था भी है। जो लोग रुकेंगे वो रात को खर्राटे लेंगे। ओ, आज के पन्ना पुच्छा किशनगढ़ वाले। हाँ, आज के पन्ना पुच्छा की मुख्य अतिथि विश्वसेन जी भरत जी मिंडा सपरिवार सहित अपना स्थान ग्रहण करेंगे और वो अपनी जिज्ञासा भी पूछेंगे आचार्य भगवान। शुरू करो जल्दी से। फिर अरविंद। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न है कि हर एक कार्य दाएं हाथ से करने को क्यों कहा जाता है? जैसे अभिषेक करते वक्त दाएं हाथ से कलश पकड़ना चाहिए, आहार के वक्त शोधन दाएं हाथ से करना चाहिए, बाएं हाथ से क्यों नहीं? दाएं हिस्से को श्रेष्ठ माना गया है। अभी सन्मति विद्यापीठ वाले बच्चे भी अपना आरती करेंगे सब लोग, है ना? तो आप लोग भी सुनो। आपको भी गुरुजी पूछते होंगे दायां हाथ कौन सा है? कौन सा है दायां हाथ? ये दायां हाथ है, ये दायां हाथ है। बायां हाथ कौन सा है? ये बायां हाथ है। कैसे मालूम पड़ा? ऐसे बनाते ना, बोले ऐसे बनाया, ये बन गया डी, ये बन गया बी, तो क्या दायां बायां ऐसा। ये भी हमको संघ में ही बताया। तो दायां हाथ क्यों करना? एक तो दायां शरीर का दायां अंग ज्यादा एक्टिव है। दूसरा, दक्षिण भुजा को दाक्षिण्य का, चतुराई का प्रतीक भी माना है। दायां अंग, दायां हाथ ज्यादा एक्टिव होता है। और जब सूर्य दक्षिणायन में जाता है तो उसकी तेजस्विता, ओजस्विता बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। और भी ऐसे तर्क हो सकते हैं कि खास बात, बाएं हाथ का प्रयोग अक्सर कर मल की शुद्धि में, मुंह धोने में, नाक निकालने में, मल साफ करने में, अंगों की सफाई में बाएं हाथ का हिस्सा ज्यादातर होता है। इसलिए एक निश्चित जैसे कर दिया कि भोजन करना है तो दाएं हाथ से करो, पूजन करना है दाएं हाथ से करो, शरीर की कोई शुद्धि करना है तो बाएं हाथ से करो। अब वैज्ञानिक ढंग से विचार करें तो अगर कोई जर्म्स हाथ में रह गए बाएं हाथ में, मल वगैरह के, तो उससे भोजन नहीं कर रहे हैं, उससे पूजन नहीं कर रहे हैं, तो उससे सुरक्षित रह गए। इस टाइप से भगवान। नमोस्तु भगवान। 2.5 दिन के झोपड़े वाला मुद्दा आपने जोत जलाई थी, उस जोत से पूरा इंडिया उसको मान रहा है, हर चीज कर रहा है, मगर अपने ही समाज का लोग एक बंधु जो वहाँ से अध्यक्ष भी बता रहा है कांग्रेस, वो उस सोनिए शब्द यूज कर रहा है। यानी जिसकी जो शब्द वो ऐस्मनी शब्द यूज कर रहा है, और जिसकी पूरे इंडिया में हर न्यूज वाला वो इस चीज को मान रहा है। देखिए, अजमेर संघ का जाना हुआ, 2.5 दिन का झोपड़े का संबंध में किताबों में पढ़ते थे तो थोड़ा याद था। फिर वहाँ के पुराने जैन मंदिरों में दिगंबर मूर्तियों के दर्शन किए तो 1-2 मंदिरों में बहुत सारी मूर्तियां थी। तो हमने कहा इतनी सारी मूर्तियां? तो उन्होंने कहा ये सब मूर्तियां, अधिकतम मूर्तियां 2.5 दिन के झोपड़े से आई हुई हैं। मतलब वहाँ खुदाई में निकली या वहाँ मिली तो पुरखे उठा लाए थे
और वो यहाँ मंदिर में एक सजावट के या ऐसे वैसे रखी हुई हैं। तो फिर मंदिर में स्पेशल वेदियां भी बनाई गई, हमारे सानिध्य में उनकी वेदी प्रतिष्ठा भी हुई। ये सब को देखते हुए हमें लगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो बहुत फेमस है पुरातत्व के क्षेत्र में, वहाँ जैन मूर्तियाँ, इसका मतलब जैन मंदिर भी रहा होगा। तो हम लोग वहाँ जाने की तैयारी किए। तो हमारे साथ शहर के 100-200 युवा भी हो गए, 10-20 जैन युवा भी थे उसमें। फिर पूरा भ्रमण किया। तो कुछ लोग आ गए और मना करने लगे कि यहाँ नहीं जा सकते आप, यहाँ तो नमाज पढ़ी जाती है। फिर उसमें से हमारे जो साथ थे उसमें वकील टाइप के लोग भी थे। तो उनने कहा कि देखिए दिगंबर मुनि हैं, ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही हर जगह जाते हैं, और ये जो है यहाँ ये पुरातत्व की जगह है। आप नमाज पढ़ते हैं बात अलग है, ये पुरातत्व की जगह है, तो आप इन्हें रोक नहीं सकते। तो उनमें एक समझदार भी थे, उनने कहा कि भाई ठीक है आप आ सकते हैं, लेकिन उधर एकदम पास में नहीं जाना। तो साथ वाले उन्होंने कहा कि आप वहाँ के लिए मना करते हैं तो आप वहाँ चादर लगा दीजिए। शायद उन्होंने कहा कि महाराज जी की तरफ चादर लगा दो। तो साथ में जो वकील साहब थे उन्होंने कहा कि आपकी जगह पर चादर लगा दो, महाराज जी को कोई चादर नहीं लगेगी। वो लोग भी समझदारी से काम किए कि हाँ ठीक है। तो पूरा देखा तो स्वास्तिक जैसे चिन्ह दिखाई दिए, जैन प्रतीक भी दिखाई दिए, हिंदू प्रतीक भी दिखाई दिए। पुराने खंडहर टाइप के कमरे थे, उसमें कुछ प्रतिमाओं के अंग दिखाई दिए। तो हमने वहीं बैठ कर के एक बयान दिया कि यहाँ कभी संस्कृत विद्यालय भी रहा है, तो यहाँ कभी जैन मंदिर भी रहा है, यहाँ की मूर्तियाँ जिनालयों में आज भी विराजमान हैं, और सरकार को और सबको चाहिए कि इस पुरातत्व के पुरा वैभव को वापस लौटाया जाए और इसे एक उचित गरिमामय स्थान दिया जाए, और जिसकी ये संपत्ति है उसको भी अवसर दिया जाए, उसको संपत्ति, उनको ये जगह मिलना चाहिए। फिर उसके बाद जो मूल मुख्य जो दरगाह है उधर से भी हमारा गुजरना हुआ। 10-20 सेकंड हम वहाँ रुके भी। उसके बाद में दरगाह की चिश्ती ने कुछ गलत शब्द बोल दिए, वो अखबार में आ गए, समाज उबल पड़ा। तो फिर वो एक भारी मुद्दा बन गया। देखो सच्चाई तो जो है सो है। जब इतनी सारी मूर्तियां वहां से निकली तो वहां कहीं ना कहीं कभी ना कहीं जैन मंदिर रहा है। अब किसी के मना करने से कुछ नहीं होता है। ये बात अलग है कि हम अनेकांतवादी शादवादी समझौता कर लें और भाई जिसमें सब खुश रहें वो काम कर लें, लेकिन ये सच्चाई है कि वहाँ कभी संस्कृत विद्यालय भी रहा है तो जिनालय भी रहा है। अब लोगों को चाहिए कि इस बात पर गंभीरता से विमर्श करें और भारतीय संस्कृति के प्राचीन वैभव को पुनः स्थापित करने का प्रयास करें। लिपापोती करने से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। नुकसान तो हमने बहुत देखा है, सदियों से देखा है, और पूरे देश में 0.5% भी नहीं है जैन समाज, वो अपने अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ भी नहीं उठाता है। लेकिन कहीं कोई चीज़ें अगर इस टाइप की सामने आती हैं तो समाज को, सरकार को चाहिए कि वो इस छोटे से समाज की भावनाओं की कद्र करे और उसे भी उसका गौरव प्रदान करने में सहयोग करे। ओम। ओ संघ सारथी विश्वसेन जी मिंडा अपनी जिज्ञासा आचार्य भगवान के समक्ष रख रहे।
हमारे समाज के बंधु से ये भी तो है ना दिक्कत कि अगर वो इस पर फोकस करते हैं, ज्यादा जोर से बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग खतरे पैदा कर देते हैं, नुकसान करते हैं, समाज का नुकसान करते हैं। तो एक भाई भी बोल सकते हैं और अपनी बाकी देखो, आज स्वतंत्र है पूरा देश, एक बहुत अच्छा वातावरण है और अच्छे और सच्चे ढंग से न्याय होना चाहिए। जैनों का जो जैसे गिरनार जी, सम्मेद शिखर जी जैसे तीर्थ हैं, प्राचीन जिनालय जो कन्वर्ट हो गए, वो भी उन्हें मिले तो कितना बढ़िया हो। ओम स्तु भगवान। नमस्ते गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा यह है कि मुझे पिताजी कहा करते थे, कभी कभी जब आचार्य महाकीर्ति गुरु की विषय में चर्चा होती थी तो बोल रहे थे कि श्रवण बेलगोला में आचार्य से विराजमान थे तो वहाँ पर रत्न मूर्तियों के अभिषेक के बारे में कुछ चर्चा हुई, या उनके रत्नों की मूर्ति की विशेषता क्या है, उस चर्चा हुई इस बारे में। तो पिताजी कह रहे थे आचार्य से महाकीर्ति गुरुदेव ने ये कहा था कि जब भी जहाँ रत्नों की मूर्तियाँ होती हैं वह स्वर्गों के जो भी देव या विचरण करते हैं तो भी उनका विमान रुक जाता है और वो रत्नों की मूर्तियों के दर्शन करने आते हैं। तो गुरुदेव मुझे पूछना था, आपके मार्गदर्शन में आपके कर कमलों के द्वारा आज प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट या इस एरिया में जो इतना भव्य, इतना बड़ा रत्न मंदिर जहाँ स्वर्ण और स्फटिक की अनेकों मूर्तियाँ और अनेक पाषाण, अनेक रत्नों की भी बहुत सारी मूर्तियाँ आपके कर्म कमलों से आपके माध्यम से प्रतापगढ़ में जो विराजमान हुई, ये आपने प्रतापगढ़ और इस डिस्ट्रिक्ट के लेवल में सौभाग्य प्राप्त प्रदान किया है। आज वहाँ पर भव्यातिभव पंचामृत अभिषेक का आयोजन हुआ गुरुदेव। तो उन रत्न प्रतिमाओं का जो अभिषेक होता है तो उसका क्या महत्व है गुरुदेव, आप हमें बताएं कृपा कर। प्रत्येक जिन प्रतिमा अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अगर उसमें विशेष रत्न आदि की प्रतिमा हो, विशेष ऊंचाई आदि की प्रतिमा हो, प्रभाव तो पड़ता ही है। देवताओं के विमान रुकते हैं, ऐसा आचार्य महावीर कृति जी ने कहा, इसमें भी सच्चाई है। लेकिन अगर इसे लोग ना माने तो ये तो पक्का है कि देवताओं के विमान रुके ना रुके, इंसानों के विमान तो रुक जाते हैं। जैसे आप लोग भी पहले जितने बार आते होंगे उससे ज़्यादा बार आपके विमान उतर जाते हैं। अब अवसर जब अभिषेक का आता है तो आपका विमान भी सीधा मुंबई से उतर जाता है। तो बहुत सौभाग्य की बात है। और ऐसे जिन बिंबों को कहते हैं कि विदेश यात्रा के समय बड़े बड़े व्यापारी ऐसे जिन बिंब रखा करते थे, तो उनमें आसाधना का भी दोष नहीं लगता है। और उनके अभिषेक आदि की तो प्रत्येक क्रिया की एक अपनी महिमा है, पुण्य है। तो सबको इस तरह की बिंबों के, प्रत्येक मूर्ति के दर्शन वंदन करना चाहिए। आपने तो बढ़िया काम किया है और आज अभिषेक वगैरह भी उत्तम रीति से संपन्न हुआ, बहुत अच्छा। ओम नमस्ते। किसी की और कोई जिज्ञासा हो? पन्न पुच्छा, माने प्रश्न पूछिए, पूछ लो जल्दी से, 1-2-3 मिनट और हैं अपने पास। घड़ी उठा के ले गए। नमस्तु भगवान। मैं यहाँ 5 किलोमीटर दूर झाशड़ी गांव में रहता हूँ। वहाँ मंदिर जी के आगे मेन बाजार है ने, उसके मंदिर जी की जगह पड़ी है, तो वहाँ मान स्तंभ का निर्माण कर सकते हैं क्या? लोग जो है गली छोड़ करके मानस स्तंभ बनाने के लिए मना करते हैं, लेकिन फिर भी सागबाड़ा में आचार्य विमल सागर जी महाराज जी के सानिध्य में बना था। तो मेरी समझ से मानस स्तंभ या कीर्ति स्तंभ टाइप का या महावीर स्तंभ टाइप से या इस टाइप से बना सकते हैं। और मानस स्तंभ भी उतनी सी ही जगह हो और फिर इधर उधर कोई और आके बैठे, इससे अच्छा है कि बना भी सकते हैं।
या फिर इस टाइप का कीर्ति स्तंभ टाइप का कोई विशेष आयोजन भी हो सकता है। अस्तु भगवान। ओम। जिनका भी ये जल्दी से खड़े हो जाओ। भैया जी विनम्र बोलो जल्दी से, फास्ट समय हो चुका है। नमस्ते भगवान। भगवान जो प्रतिमाधारी हैं 11 प्रतिमाधारी, इनकी विशेष बीमारी में विशेष रूप से सेवा शुश्रूषा जो की जाती है, इसमें श्रावक के रूप में यदि हमें एक्सरसाइज कराने के लिए कहीं इधर उधर ले जाना पड़े मजबूरी बस, तो इसका प्रायश्चित रहेगा, कितना दोष लगेगा, ऐसी गुरुदेव हमारी शंका है। नमोस्तु नमोस्तु। देखो दिगंबर जैन साधना बहुत कठिन साधना है, और दिगंबर मुनि कभी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। अब कोई एक आध अपवाद हो कि योग्य डॉक्टर मिल गया है या डॉक्टर ही जैन है और उस चीज़ का इलाज बड़ी आसानी से बहुत कम दोष में हो सकता है, तो भले उपचार हो जाए। बाकी अस्पतालों में भर्ती होने वाला काम मुनियों का तो बिल्कुल नहीं है। रही प्रतिमाधारियों की बात, तो प्रतिमाधारी कोई अति आवश्यक हो तो उपचार ले सकते हैं, बाद में प्रायश्चित ले सकते हैं। रही 11 प्रतिमा रूप में क्षुल्लक शुल्लिका वगैरह की बात, तो वो और उनके गुरु उसके ऊपर कोई अगर उपचार लिया है तो फिर प्रायश्चित वगैरह दे करके उनको शुद्ध भी किया जा सकता है। लेकिन उपचार भी आचरण के अनुकूल ही होना चाहिए। नेचुरोपैथी कर सकते हैं, ओम करा सकते हैं। जब लोग आचार्य सुनील सागर जी की जय। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है कि रात्रि में पानी का दोष बताया गया है, मगर सभी लोग नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन जो लोग सोने के से पहले रात्रि में अपने बिस्तर के बाजू से पानी रखकर सोते हैं तो उनको क्या दोष होगा? अगर इस बीच उनकी मृत्यु हो जाए तो किस गति में जा सकते हैं? त्याग व्रत का मतलब ही है, व्रत का मतलब विरति, त्याग। जैसे आपने सोई 9 बजे और आपने जल वगैरह सब चीज़ का त्याग कर दिया, जब तक सो के ना उठेंगे 4 बजे तक के लिए पानी का सब चीज़ का त्याग, तो 6 घंटे के महान पुण्य का आश्रय बंद हुआ। उसमें यदि कोई कदाचित मर भी जाए ना तो उसको अच्छी गति मिलेगी। लेकिन जो पानी पीकर रख के ही सोए हैं, तो ये का तो कुछ भी व्रत नहीं है, कुछ भी ठिकाना नहीं है ऐसे आदमी का। तो जब नींद खुलेगी तब गटक जाएगा, जब इच्छा होगी तब पी जाएगा। 24 घंटे खाने पीने का दोष उसको लग रहा है, कोई भी व्रति उससे नहीं पल रही है। तो जितना बनता है रात्रि भोजन तो 4 प्रकार का अन्न जल का त्याग करना ही चाहिए। 4 नहीं हो सकता है तो 1 अन्न का त्याग कर लो, 2 का त्याग कर लो, सिर्फ दवा और पानी की छूट रख लो, और कम से कम सोते वक्त जैसे 10 बजे से 4 बजे तक 5 बजे तक तो सब लोग त्याग कर ही सकते हैं। और अगर ऐसे लगता है कि बीच में नींद खुलने की जरूरत पड़ेगी तो इस बीच में एक बार 1 लोटा पानी की छूट रख लो, 1 गिलास, मतलब कुछ तो कर लो। मध्यमास मधु का तो नियम से त्याग सबका होना ही चाहिए। जहाँ नॉन वेज और वेज एक साथ बिकता है, खाने को मिलता है, वहाँ कभी जाना ही नहीं चाहिए। अपने यहाँ कोई भी कितना बड़ा कार्यक्रम हो, शुद्धि का, खान पान की शुद्धि का, शाकाहार का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये तो एकदम सामान्य सी बातें हैं। ओम। नमस्ते गुरुदेव, मैं गुजरात दाहोद से हूँ। दाहोद में जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा होने वाली है उसमें साहब ने बोला कि जो रजतमयी और रत्नमयी प्रतिष्ठा बिंबों की जो होती है उसका विशेष क्या महत्व है? तो अच्छी बात है ना, दाहोद में हो कहीं भी हो, रत्नों की प्रतिमा, मूल्यवान प्रतिमा, साधारण प्रतिमा, जिन प्रतिमा तो अपने आप में पूज्य है और उसमें और विशेषता आ गई तो और विशेषता हो गई, और भाव लग सकते हैं और पुण्य हो सकता है।
ओम। दाहोद में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव है। कब है? 16 फरवरी से 21 फरवरी। और युग प्रतिक्रमण भी है 21, 22, 23 फरवरी। और बहुत सारे साधु उपस्थित होंगे, विद्वत संगोष्ठी भी होगी, सम्मेलन भी होगा। ओम। और कोई अपनी बस जिज्ञासा? अब तो यहीं विराम करेंगे। खैरोट है, सब लोग अच्छे से वैयावृत्ति करना साधुओं की, फिर खर्राटे लेना। ओम। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। ये निर्माल्य दोष क्या है और इसका क्या प्रायश्चित है? जिन्नुद्धा पदिट्ठा तीर्थ वंदन अवशेष धनम जो भुंजई सो भुंजई जिन दिठम निरयगरी दुखम। जीर्णोद्धार, जिन प्रतिष्ठा, तीर्थ यात्रा, शास्त्र प्रकाशन, मुनि संघ की सेवा वगैरह से संबंधित जो धन है, जो द्रव्य है, उसे अगर कोई व्यक्ति लेकर के खुद भोगता है, खाता है, तो निर्माल्य का भागीदार है, वह नरक गति का पात्र कहा गया। यहाँ तक कि मंदिर की जमीनों पर, मंदिर की दुकानों वगैरह पर जो अनधिकार कब्जा जमाए रखते हैं, थोड़ा सा किराया देते हैं और वापरते रहते हैं इनको, और बोली लेके महीनों नहीं देते हैं, तो इनको भी दोष लगता है। इसलिए बड़े विवेक से, बड़ी श्रद्धा से धर्म ध्यान में अपना उपयोग लगाएं और धार्मिक चीज़ों, मंदिर की अकेली चिटक को लोग निर्मल समझते हैं। मंदिर का पैसा दबा लेंगे, बोली दबा लेंगे, उसको निर्मल नहीं समझते। तो ये विवेक भी रखें कि जिन धर्म, जिनालय, जीर्णोद्धार से संबंधित द्रव्य का उपयोग नहीं करना है। ओम। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। सभी लोग आरती के लिए